तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिल्ली से गुजरात तक इस वक्त देश में चुनावों का शोर है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव हैं तो गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं। हिमाचल में पोलिंग हो चुकी है और इन सब चुनावों को लेकर के जो यहां इन राज्यों की जनता है वो दरअसल जो है उसमें कुछ जोश भी दिख रहा है, कुछ उत्साह भी दिख रहा है। लोग चुनाव नतीजों का इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि भारत में जो भी चुनाव हो, चाहे एमसीडी के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, हर चुनाव जो है बड़े दिलचस्प भी होते हैं और एक तरह से कहें तो राजनीतिक पार्टियों के लिए अपनी जोर आजमाइश, अपनी ताकत दिखाने का एक जरिया भी होता है। और जब जोर आजमाइश होती है, ताकत दिखाती हैं राजनीतिक पार्टियां, तो अपने आप को सबसे ज्यादा उम्दा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ईमानदार, यहां तक कि कट्टर ईमानदार दिखाने के लिए एक दूसरे के ऊपर लोग आरोप भी लगाते हैं। अपने पक्ष में लोग बोलते हैं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और यह होता रहा है। आरोप लगाना राजनीतिक पार्टियों का चुनाव के समय में यह चलन तेज हो जाता है। लेकिन बीते कुछ समय से अगर आप देखें, पिछले कुछ सालों से अगर देखें, तो अब तक राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती थी। राजनीतिक पार्टियां बीजेपी कांग्रेस पर लगाएगी, कांग्रेस बीजेपी पर लगाएगी। अब आम आदमी पार्टी आ गई तो आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस दोनों पर लगाएगी, तो बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाएंगे। इस तरह की राजनीति चलती रहती है। लेकिन बीते कुछ समय से देश की राजनीति में एक हम नया चलन देख रहे हैं और वो नया चलन है चुनाव के दौर में टिकटों को बेचने का। और ये आरोप विपक्षी पार्टियां नहीं लगाती, बल्कि जो पार्टियां होती है उस पार्टी के ही कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ये टिकट बेच दी गई। भाई टिकट जो है, राजनीतिक पार्टियां पैसा लेती हैं और टिकट बेच देती हैं। यानी टिकट जो है, टिकट का जो दावेदार होता है, कार्यकर्ता होता है, उसको नहीं मिलती। टिकट उसको मिलती है जिसके पास पैसा होता है, जो टिकट को खरीद सकता है। तो एक तरह से आरोप लगते हैं और ये आरोप तमाम राजनीतिक पार्टियों पर लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर कट्टर ईमानदार करने लगे टिकटों का कारोबार तो आप क्या करेंगे? जी हां, मैंने कहा यह आरोप सभी राजनीतिक पार्टियों पर लगते रहे, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए का दावा करके राजनीति में आई, एक ऐसी पार्टी जो खुद को कट्टर ईमानदार कहती है, अगर उसके ऊपर उसी पार्टी के लोग आरोप लगाएं, और कोई बाहर वाला नहीं लगा रहा, बीजेपी कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही, उसी पार्टी से जुड़े लोग आरोप लगाएं कि भाई ये टिकटें बेच रहे हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लेकर टिकटें बेच रहे हैं, तो फिर सवाल उठता है, कट्टर ईमानदार क्या कर रहे हैं टिकटों का कारोबार? दो टूक में आज यही मेरा विषय है, कट्टर ईमानदार कर रहे हैं टिकटों का कारोबार, यह मेरा सवाल है। और यह इसलिए है क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के एक विधायक जी का साला, राजनीति में साला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, और यहां भी साले साहब हैं, तो एक आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं उनके साले पर यह आरोप है कि उन्होंने, उस साले साहब ने लाखों रुपया लिया एक टिकट दिलवाने के लिए, एमसीडी का टिकट दिलवाने के लिए। कहा 90 लाख रुपया दो, टिकट मिल जाएगा। पैसे ले लिए, टिकट नहीं मिला, और जब टिकट नहीं मिला तो फिर यह सारे खेल खुला। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पूरे मामले को लेकर के, एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब तक साले साहब को और 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें विधायक का पीए भी शामिल है। अभी पूछताछ हो रही है और यह जांच आम आदमी पार्टी के विधायक तक भी पहुंचेगी। मॉडल टाउन का मामला यह दिल्ली का, और यह आरोप लग रहे हैं। तो यह आरोप लगने के बाद एसीबी का ऐसा दावा, यह बताया जा रहा है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके पास बाकायदा कुछ वीडियो हैं जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसे गिने जा रहे हैं, ऑडियो हैं, कुछ सबूत हैं। उन पुख्ता सबूतों के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी जांच कर रही है। इसी को लेकर आज दिल्ली की राजनीति गर्म आ गई है और आइए देखते हैं कि इसको लेकर बीजेपी क्या दावा कर रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। जरा सुन लेते हैं।
मॉडल टाउन के विधायक उनके साला उनके दफ्तर में जो ऑफिस में बैठता है, किस प्रकार से टिकटों की बिक्री के लिए 90 लाख रुपए एक हलवाई से उनकी बीवी को टिकट देने के लिए मांगे। और भी इसमें परतें खुलेंगी, और भी बहुत विधायक हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि जो टिकट बांटते वक्त 90 लाख रुपए लेंगे तो वो क्या उम्मीद करेंगे कि वो जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करेगा। दिल्ली में 90% सभी टिकटें आम आदमी पार्टी ने 70 लाख से 1 करोड़ रुपए में बेची हैं। अगर आप ये किसी भी विधायक से चुनाव पार्षद के इलेक्शन के बाद पूछेंगे तो आपके सामने सब चीज आ जाएगी। आम आदमी पार्टी के टिकट की डिमांड भी काफी थी। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी में और उसके आसपास बहुत लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे में आज इस तरह की घटना से एक तो आम आदमी पार्टी के लिए संतुष्टि की बात है कि कोई अगर कहीं किसी से पैसे मांग और ले भी रहा है और दे भी रहा है तो टिकट नहीं बिकता इस पार्टी में। इस मामले में मैं ये कहूंगा कि पूरी निष्पक्ष जांच हो और जिसने भी अगर किसी ने टिकट दिलाने के नाम पे किसी को धोखा दिया, पैसे लिए, आम आदमी पार्टी का कोई किसी जगह था उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुना आपने, बीजेपी कह रही है कि टिकटें इस तरह से आम आदमी पार्टी बेच रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि भाई अगर टिकट उसको नहीं मिली तो इससे साबित हो जाता है कि पैसे जो है लिए वो नहीं लिए गए हैं और टिकट हम लोग नहीं बेच रहे हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन आपको मैं छोटा सा स्ट्रिंग ऑपरेशन भी दिखा देता हूं। ये जो टिकटॉक के लिए जो पैसे का हुआ, इसका ये जो बातचीत है ये भी आपको सुना देता हूं। और इससे भी बड़ी बात ये है, ये आरोप जो आज जो लगा है ये तो है ही। इससे पहले हसीबुल हसन, ये आम आदमी पार्टी के काउंसलर है, आपको याद होगा, आम आदमी अभी पिछले दिन हुई, आम आदमी पार्टी के काउंसलर जो हैं वो बाकायदा बिजली के खंबे पर चढ़ गए और उन्होंने कहा कि मेरे से तमाम कागज ले लिए गए आम आदमी पार्टी ने, और बड़े लोगों का नाम लिया, आतिशी मलेरना का नाम लिया, संजय सिंह का नाम लिया और कहा कि इन सब ने जो है मेरे कागज ले लिए, टिकट मुझे मिलनी थी, लेकिन टिकट जो है 3 करोड़ रुपए में किसी और को बेच दी गई। ये आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर रहे उनका आरोप था। उन्होंने कहा मैं ना चुनाव लड़ सकूं, मुझे धोखा दिया गया, 3 करोड़ रुपए में टिकट बेच दी गई। आइए जरा उनको भी सुन लेते हैं और ये स्ट्रिंग ऑपरेशन का भी देखते। देखिए ये आरोप पहली बार नहीं लेगा, मैं इसलिए दिखा रहा हूं। ये हेलो, हाँ जी। हाँ भाई, हाँ जी बताइए ना। लिया है, वो काउंट कर रहा है लड़का पैसे। कोई नहीं, आप करके बता देना जैसा भी होगा। चलो आप कहाँ हो? मैं तो बाहर से मिलूंगा आपसे, मान लीजिए रात में अगर आऊंगा इधर तो रात में मैं तो कर मिलता हूँ आपसे। अच्छा, विधायक जी कहाँ है? विधायक जी का आइडिया नहीं। अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल भोपाल जी, मेरे को थोड़ा दुख इस बात का हुआ, मेरे से कहाँ कमी होगी। भोपाल जी जानते हैं दिक्कत ये थी ना, आपको बताया था कि दोनों सीटें थोड़ा सा वो है ना, एक गुजर हो गया वहाँ पे, दूसरा गुजर लड़ा ही नहीं सकते थे। हाँ हाँ, उसलिए पार्टी ने मना कर देने, तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि आप लड़िए, मजबूती से लड़ते आप चुनाव। हाँ हाँ, कोई नहीं, लगे रहिए, अभी कोई टाइम थोड़ी ना जा रहा है। चलो कोई नहीं, पार्टी आदेश करेंगे, भैया आदेश करेंगे तो कोई नहीं लड़ेंगे अपने वो। करिए आप, अगली बार के लिए फिर चांस है। अब तो महिला हो गई तो अगली बार जेंट्स ही होगी, आप लड़िए। हाँ हाँ हाँ, अब थोड़ा सा लगना भी पड़ेगा चुनाव में आपको, क्या करें हम लोगों का, क्या करें, अब जानते ही हैं। यहाँ हो गया ना तो दूसरा कैसे कर सकते हैं। नहीं, अखिलेश भाई का आया था फोन भी, उसका किरण सेठी का भी फोन आया था। मैंने कह दी मैं आपके साथ हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने बोला था कॉल करो सबको, पहले मैंने सबसे पहले जैसे टिकट हुई ना, हाँ हाँ, उसको बोला कि पहले फोन कर लो उनको। हाँ हाँ, आपने फोन नहीं उठाया था, आप एक दिन फोन भी बंद था, उसने फोन किया था। हाँ हाँ हाँ, नहीं भैया से भी बात हुई थी, विधायक जी से मेरी, हाँ हाँ हाँ, अखिलेश भाई से। हाँ। चलो कोई नहीं, आप भैया को बोल देना सामान पहुंच गया विधायक जी को, मैं उधर बोल देता हूँ। मैं गौरव का 2-3 बार फोन आ चुका था मेरे पास। ठीक है भाई, ठीक है। तो इस स्टिंग ऑपरेशन में अखिलेश त्रिपाठी जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी, उनका नाम, और अभी ये सुनिए हसीबुल हसन, उसके बाद में फिर टीपू चौधरी को टिकट बेच दिया गया 3 करोड़ रुपए का।
ये साजिश रखा गया था 3 दिन पहले। कौन डॉक्यूमेंट लेकर आया था? वो कौन शख्स? वो पार्टी का जिलाध्यक्ष था जिसका मुंह काला कराया ना अभी पब्लिक ने। वो पार्टी का जिलाध्यक्ष था डॉक्टर आचार्य जिसका मुंह काला करा गया। दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह तीनों ही करप्ट है। तीनों ने ही 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में टिकट बेचे। दुर्गेश पाठक आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपके पास हाँ। तो सुना आपने, हाँ, दुर्गेश पाठक, आतिशी मलेरना और संजय सिंह, ये तीनों करप्ट हैं और ये तीनों ने 3-3 करोड़ रुपए लेकर टिकट बेच दिए। कौन कह रहा है? ये आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर रह चुके हसीबुल हसन, उन्होंने आरोप लगाया। और ये पहला मौका नहीं है, मैं कह रहा हूं, ये पंजाब से लेकर दिल्ली तक लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते रहे कि आम आदमी पार्टी जहां भी अपने लोग खड़े करती है वहां वो टिकटों को बेचती है, टिकटों का कारोबार करती है। कई जगह पर, ऐसी जगह पर भी आम आदमी पार्टी लड़ती है जहां पे आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं होता, लेकिन वहां पर कुछ लोगों को सिंबल दे दिया जाता है और उनसे पैसा ले लिया जाता है। ऐसे आरोप लगातार लगते रहे। इसी को लेकर आज की मेरी चर्चा होगी, आज की मेरी डिबेट होगी। कट्टर ईमानदार कर रहे हैं क्या टिकटों का कारोबार? और मेरा 2 टूक का सवाल आपके सामने है। आज 2 टूक का मेरा सवाल, जिसके इर्द गिर्द जिस चर्चा को बढ़ाऊंगा वो सवाल आपके सामने। मेरा 2 टूक का आज का सवाल सुन लीजिए। आज मेरे 2 टूक का सवाल, पंजाब से लेकर दिल्ली तक आखिर क्यों आम आदमी पार्टी पर बार बार लग रहे हैं टिकट बेचने के आरोप? जी हां, मेरा सवाल है, पंजाब से लेकर दिल्ली तक आखिर क्यों आम आदमी पार्टी पर बार बार लग रहे हैं टिकट बेचने के आरोप? यह मेरा सवाल है और उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 लोग जो है इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं जो मेरे साथ 4 लोग जुड़ चुके हैं। मेरे पास साथ जयप्रकाश जी जुड़े हैं। जयप्रकाश जेपी पूर्व मेयर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के। मेरे साथ इसके अलावा मनोज नागपाल जुड़े हैं। मनोज नागपाल आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं और शराब घोटाले को लेकर इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। आम आदमी पार्टी के ये सक्रिय नेता थे और इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी शराब घोटाले को लेकर के। मेरे साथ राहुल शर्मा जुड़े हुए हैं, युवा पत्रकार हैं दिल्ली के। और मैं आपको यह भी बता दूं, हमने आम आदमी पार्टी को भी इस डिबेट में बुलाया था, लेकिन दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी पर जब आरोप लगते हैं तो आम आदमी पार्टी उसका बचाव करने के लिए जो है वो आती भी नहीं और तब जो है आम आदमी पार्टी खामोश हो जाती है। हालांकि आम आदमी पार्टी आरोप लगाने में, आपको याद होगा दिल्ली में जब शीला दीक्षित से लेकर प्रणब मुखर्जी तक पर आरोप लगते तो आम आदमी पार्टी खूब आरोप लगाती थी और वो चाहती थी कि उसके आरोपों का जवाब सब दे। लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते हैं तो आम आदमी पार्टी डिबेट छोड़कर भाग जाती है। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर पीयूष जोशी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और मैं उम्मीद करूंगा आम आदमी पार्टी का पक्ष जो है वो रखेंगे डॉक्टर पीयूष जोशी। डॉक्टर पीयूष जोशी, आप ही से मैं इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। ये पहला मौका नहीं है, बार बार, एक बार चलिए कोई आरोप लगा देता और ये आरोप कोई बाहर के लोग नहीं लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी आई, बीजेपी ने आरोप लगा दिया, कांग्रेस आई, कांग्रेस ने आरोप लगा दिया। ये आम आदमी पार्टी के अंदर जो लोग हैं वही कह रहे हैं कि इस तरह से टिकटें बेची जा रही हैं। पंजाब से लेकर दिल्ली तक एक लंबा ऐसी इतिहास है, लंबी श्रृंखला है। क्यों बार बार ये आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते हैं? ये आरोप क्यों लगते हैं, ये तो बहुत साफ बात है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे थोड़ा सा एको आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि मेरा जवाब थोड़ा सा ओके, जरा मेरे प्रोड्यूसर, एक मिनट, जरा मेरे प्रोड्यूसर देख लें कि ये जो इको आ रहा है डॉक्टर पीयूष जोशी को, वो इको जो है ना आए ताकि हम उनकी बात ठीक से सुन सके। जी, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो आरोप लगातार लग रहे हैं, ये आरोप लगने का बहुत सीधा सीधा कारण है कि आम आदमी पार्टी का जो सेंट्रल पॉइंट एजेंडा है कि भारतीय राजनीति में उतरने का, वो एंटी करप्शन मूवमेंट है। क्योंकि जो जीरो करप्शन हमें चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वो राज्य सरकार की व्यवस्था हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्था हो, चाहे वो देश की व्यवस्था हो, तो जीरो करप्शन के नैरेटिव को ब्रेक करना है। इसलिए आरोप हमेशा लगाए जाते हैं, विपक्ष को यदि कोई भी मुद्दा मिलेगा तो वो उसको उठाएगा, उसका राजनीतिक अधिकार भी है। रही बात इस पर्टिकुलर मुद्दे की, जैसे आपने एक और आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें आपने कहा कि कई ऐसी जगह पे भी लोग खड़े करती है पार्टी जहाँ पे उसका कोई वजूद नहीं है, जहाँ पे वो ग्रो कर रही है। ये हर राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो ऐसी जगहों पर भी अपना वजूद का विस्तार करे जहाँ पे उसका कोई जनाधार अभी नहीं है
आने वाले 5 से 7 सालों में बन सकता है, सिंबल दिया जाता है। ठीक। मैं मध्य प्रदेश जैसे राज्य से आता हूँ। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 2018 में भी आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ा था, विधानसभा का चुनाव लड़ा था, 2014 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ा। नहीं, अभी उसके बाद डॉक्टर मेरा ये पीयूष कहना जोशी, एक मिनट डॉक्टर पीयूष जोशी, मैं बहुत बार स्पष्ट कर चुका हूं अपने कार्यक्रमों में, ये हर पार्टी अपना विस्तार करती है और हर पार्टी को इसका पूरा हक है। मैं ये विषय ही नहीं है मेरा तो सिर्फ विषय ये है कि जहां पर शुरुआत करते हैं आप, ठीक है, आप पार्टी विस्तार करती है हर एक पार्टी का, लेकिन आरोप ये लगते हैं कि भाई वहां पर इसलिए पार्टी जाती है ताकि वहां पर जाकर एक पार्टी फंड के लिए पैसा जुटाएं, लोगों को टिकट बेच सकें। अब ये पार्टी फंड में जाता है या कहां जाता है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि आरोप ये लगते हैं सीधा। और आप कह रहे हैं कि रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ये ठीक बात है, रॉकेट साइंस, लेकिन ये भी तो रॉकेट साइंस नहीं है कि ये जो आरोप है ये पार्टी के अंदर, जो आम आदमी पार्टी के अंदर बैठे लोग हैं वो लगा रहे हैं सर, बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं लगा रहे। देखिए श्रीवास्तव जी, एक इसका बहुत ही आसान प्रत्युत्तर हो सकता है कि भाई जिसको टिकट नहीं मिला वो ये बात बोल सकता है, पर मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहूंगा। मेरा जो डायरेक्शन है वो यही है कि भाई जो भी आरोप लगे हैं उसकी बहुत दृढ़ता के साथ में जांच होनी चाहिए, बारीकी से जांच होनी चाहिए, और यदि उसमें कहीं भी कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि बहुत प्रगाढ़ विश्वास है इस देश की जनता का आम आदमी पार्टी के जीरो करप्शन में, और यदि जीरो करप्शन के मूवमेंट को थोड़ा सा भी आघात पहुंचता है कहीं से भी, तो ये जनता के विश्वास के साथ में भी मतलब न्याय नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि बहुत दृढ़ता और बहुत बारीकी के साथ हर बात की जांच होना चाहिए। आरोप तो डेफिनेटली लगते ही हैं, लगाना विपक्षी दलों का काम भी है, पर जैसा ये वाला जो आरोप है, जो आज का पर्टिकुलर इंसिडेंस है जिसमें कि कैश के लेन देन की बात हो रही है, और ये भी बात सामने आ रही है कि एमएलए के घर से भी कैश की रिकवरी की गई है। तो यदि ऐसी कोई भी बात है तो भाई आपके घर में जो भी हो रहा है उसका एमएलए को, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मैं आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं एक व्यक्तिगत आम आदमी पार्टी का सपोर्टर होने के नाते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सपोर्ट भी हम लोग इसलिए करते हैं कि जीरो करप्शन मूवमेंट है। तो ये बातें तो सबको बिल्कुल बारीकी से जांच होनी चाहिए, दृढ़ता से जांच होनी चाहिए कि पैसा कहां से आया है, कहां गया है, क्या क्विड प्रो को है। बाकी रही बात कि आतिशी जी को 3 करोड़ या संजय सिंह जी ने 3 करोड़ रुपए ले लिए, ये आरोप लगाना, तो ये तो बहुत आसान सी बात है। इसमें जब तक क्विड प्रो को प्रूव नहीं होता, और आम आदमी पार्टी ने एक प्रोसेस एस्टेब्लिश कर रखा है टिकट देने का, एक कमेटी बनाई जाती है कम से कम 5 लोगों की, जो पीएससी जो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, वो कमेटी बनाती है, एक इंटरव्यू बोर्ड बनाती है, वो इंटरव्यू बोर्ड सारे एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू लेता है, और वो इंटरव्यू लेने के बाद में डिसाइड होता है। वो कोई एक एमएलए या 2 एमएलए या 3 एमएलए की कमेटी नहीं होती है, वो सीनियर राजनीतिज्ञों की कमेटी होती है, और 5 से 6 लोगों की, 7 लोगों की अलग अलग जिले पे, या 3 लोगों की, जिस भी हिसाब से कमेटी बनाई जाती है, तो पीएससी जो है वो कमेटी को डिसाइड करती है। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति यदि एमएलए बोल देता है कि मैं यदि पैसे लेके, या एमएलए ने तो फिर यहाँ पे बोला भी नहीं, एमएलए के कोई एलिजेड रिलेटिव है उन्होंने बोला है, तो कोई व्यक्ति यदि ऐसी ब्लैकमेलिंग का काम करने की कोशिश भी करता है कि आप पैसे दे दो मैं टिकट दिलवा दूंगा, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वो एक कमेटी है जो डिसाइड करती है, कोई भी एक हाई कमांड डिसाइड नहीं करता है, या कोई भी एक एमएलए डिसाइड नहीं करता। ओके, यही बात जयप्रकाश जी, यही बात जो है, मैं इससे पहले जयप्रकाश जी आप अपनी बात करें, ये बताओ, ये बड़ी दिलचस्प बात होती है कि दरअसल आम आदमी पार्टी आती नहीं है जब इस तरह के सवाल उठते हैं, और जो है वो डिबेट छोड़कर चली जाती है। आम आदमी पार्टी के समर्थक जो है, अच्छी बात है किसी न किसी के, लेकिन डॉक्टर जोशी आपने अभी कहा कि आप आम आदमी पार्टी का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन उसके बाद आप लोगों के लिए जब भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगते हैं तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बार आप आम आदमी पार्टी के समर्थन में जो आते हैं वो कहते हैं, ये भी पक्ष ले लेते हैं कि भाई मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं इसलिए इस बारे में नहीं कह सकता, मैं स्पोक्स, क्योंकि उनको लगता है कि वहां डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप डिफेंड करना भी, जिस पार्टी को डिफेंड करना भी मुश्किल हो, उस पार्टी को आप जीरो टॉलरेंस के नाम पर सपोर्ट भी करें, तो वो थोड़ा सा विडंबना हो जाती है। अशोक जी, आपकी बात ठीक है, मैं यदि मीडिया सेल के थ्रू भेजा जाता आपके प्रोग्राम पे तो बात अलग थी, आपके गेस्ट रिलेशंस ने मुझे बुलाया और मैं आया हूँ, उसके लिए मैं हम आपके आभारी हैं। सुनिए, क्योंकि कोई भी डिबेट अगर किसी पे भी आरोप लगे, डेमोक्रेसी में हम तो चाहते हैं उसको, इसलिए मैं हमेशा ये बात करता हूं, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर और मेरी टीम हमेशा आम आदमी पार्टी से संपर्क करती है, दिन भर संपर्क करती है। हम उनसे कहते हैं भेजिए, और वो लोग टाल के रखते हैं, नहीं भेजेंगे, बताएंगे, और जैसी शो का टाइम होता है कहते नहीं हमारी ओर से कोई नहीं आएगा। तो ये अजीब सी थोड़ी राजनीति होती है, इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। बहरहाल, लेकिन जयप्रकाश जेपी जी, बात ये उठ रही है कि भाई जो बात पीयूष जोशी जी कह रहे हैं, डॉक्टर पीयूष जोशी कह रहे हैं, वो बात मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं
कह रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि भाई टिकटों का एक तरीका होता है बांटने का। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाई जिससे पैसे लिए गए जब उसको टिकट मिली ही नहीं तो इसका मतलब टिकटों का कोई कारोबार होता ही नहीं। देखिए, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो राजनीति बदलने के लिए आए थे, आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी बदल गई है। इन्होंने एक शब्द पकड़ा है, कट्टर ईमानदार। लेकिन रोज इनकी जिस प्रकार की कारगुजारी है, कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्टाचार, अगर आज किसी को कहा जाए तो वो आम आदमी पार्टी, उनके नेता और उनकी सरकार है। आप पंजाब से लेकर के दिल्ली चले जाओ, दिल्ली से लेकर कहीं और चले जाओ, रोज इनके नेताओं के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की कहानी आती है। इनके मंत्री जेल के अंदर हैं, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेल में, पंजाब के अंदर स्वास्थ्य मंत्री जेल में, पूरी पार्टी का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। लेकिन कट्टर ईमानदारी का शब्द अब तक इन्होंने ओढ़ रखा है। तो इसलिए मैं पीयूष जोशी से निवेदन करूंगा कि कभी भी जब चीजें सामने आ गई हो तो आप पार्टी के नाते उनका समर्थन ना करें। आज दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने नंगा नाच किया है, आबकारी नीति हो, भ्रष्टाचार हो और अन्य कितने विषय हो, सब में भ्रष्टाचार खुलकर आ रहा है। चाहे जल बोर्ड का घोटाला है, चाहे बस का घोटाला है, चाहे आबकारी नीति का घोटाला है, चाहे एलए रोड का घोटाला है और अब टिकटों का घोटाला। नहीं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो दिल्ली नगर निगम लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहली सीढ़ी है, उस पहली सीढ़ी पर जो लोग चुनकर के आएंगे और वो पैसा लेकर के उनको टिकट मिलेगी तो लोगों की सेवा नहीं करेंगे, वो लोगों की खाल नोचेंगे, जैसा इनके विधायक कर रहे हैं। पर जयप्रकाश जी, ये तो अभी आरोप ही है ना, सवाल ये तो आरोप ही है। अभी तो चीजें साबित जब तक नहीं हो, राजनीति में आरोप तो लगते हैं, बीजेपी पर भी कई तरह के आरोप लगते हैं, तो राजनीति में जब आती हैं पार्टियां तो आरोप तो सबके ऊपर लगते हैं। हसीबुल हसन इनके विधायक, वो चढ़ जाते हैं टावर के ऊपर और शोर मचा के कह रहे हैं। इनके खुद के विधायक के घर में पैसे पकड़े गए हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको पकड़ा है और इनके विधायक, उनके पीए बात करते पकड़े गए हैं। जिनसे पैसे लिए वो इनके पार्टी का कार्यकर्ता है। कमला नगर से वो टिकट मांग रहा था और पैसों का लेन देन भी हो गया, लेकिन उस बगल वाले वार्ड से किसी और को टिकट मिल गया तो उनके पैसे मिले नहीं, इसलिए चीजें बाहर आ गई। तो ऐसे दो विधायकों को आरोप लगे। कुल मिलाकर के बात है कि जो लोग शुचिता की राजनीति करने आए थे, जो करप्शन को कहते हम जीरो टॉलरेंस करेंगे, आज पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, उनके नेता आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसका एक उदाहरण नहीं है, इसके 50 उदाहरण है। अगर हम उदाहरण देना शुरू करेंगे तो डिबेट खत्म हो जाएगी, उदाहरण खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। राहुल शर्मा, जो राजनीति बदलने आए थे वो खुद बदल गए, और जो लोग शुचिता की बात करते थे, कट्टर ईमानदारी की, मैं कहता हूँ, मैं तो बार बार यही बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि ठीक है, हर राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगते हैं और राजनीतिक पार्टियों में तरह तरह के लोग होते हैं, आरोप लगना बड़ा स्वाभाविक एक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। लेकिन सवाल है कि जो लोग ये कहकर आए थे कि भाई हम तो, जो लोग दावा करते हैं हम कट्टर ईमानदार है, जब उन पर आरोप लगता है टिकटें बेचने का, और फिर मैं कह रहा हूं ये कोई विपक्षी नहीं लगा रहा, हसीबुल हसन जो हैं वो आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं, वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए लेकर टिकट बेच दिए, नाम लेते हैं दुर्गेश पाठक के साथ उनका एक फोन जो है, उनकी दुर्गेश पाठक और हसीबुल हसन, उनका एक जो टेलीफोन वार्ता है उसका भी एक क्लिप वायरल है, जिसमें दुर्गेश पाठक उनको मना रहे कि नहीं अभी कोई बात नहीं, अभी तुम चुप हो जाओ, और वो हसीबुल हसन कह रहे हैं कि आतिशी आई थी ले गई, आतिशी आई थी ले गई। तो सवाल यह कि क्या ले गई, आतिशी क्या ले गई भाई? वो बता रहे हैं कि आतिशी को दे दिया, पहुंचा दिया, उसके बाद भी टिकट नहीं मिला। ये सब क्या चल रहा है? अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जोड़ने के लिए, और बाकी सब पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए अशोक जी, अब वो वक्त आ गया है, शायद हमें आम आदमी पार्टी के साथ ये ईमानदार, कट्टर ईमानदार शब्दों का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। हमें शायद वो उम्मीद अब नहीं लगानी चाहिए कि आम आदमी पार्टी वही आम आदमी पार्टी है जो ये सब वादे करके आई थी कि जो राजनीति है उसमें बदलाव करेंगे। मैं इससे पहले आपने जो भी बात कही, उससे पहले मैं दो आपको वाकया याद दिलाना चाहूंगा। आपको याद होगा 2019 में वेस्ट दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बलबीर सिंह जाखड़, जो आम आदमी पार्टी के जो चुनाव लड़े थे, उनके बेटे ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि मेरे पिता को राजनीति में आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और आम आदमी पार्टी ने 6 करोड़ में उनको टिकट बेचा है। उदय जाखड़, बलबीर जाखड़ के बेटे उदय जाखड़ ने कहा था मेरे पिता से 6 करोड़ रुपए लेकर उनको टिकट दी गई है, किसी और ने नहीं, बेटे ने कहा। जी, और ये बात उन्होंने कही थी कि मेरे पास पुख्ता सबूत है। और उसके बाद आपको ये याद होगा
कि जब 2018 में राज्यसभा के टिकट जो आम आदमी पार्टी को देने थे, उन्होंने अपने पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। उन्होंने 2 ऐसे लोगों को दिया जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। उसमें एक एनडी गुप्ता थे, एक सुशील गुप्ता थे। और सुशील गुप्ता वो थे जो कांग्रेस से थे, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार भी कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत सारे कैंपेन भी चलाए थे। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको उन्होंने टिकट देना पड़ा? तब उस टाइम पे आम आदमी पार्टी के जो को फाउंडर थे, उसमें प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे और कुमार विश्वास, उन्होंने कहा था कि पैसा देकर 100 करोड़ में जो है वो ये 2 टिकट बेचे गए हैं। तो टाइम वक्त पे ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी पे टिकट बेचने के इल्जाम जो लगते हैं। देखिए, दूसरी बात जो आप अभी कह रहे हैं अशोक जी, बात यहां पर यह है कि पिछले डिबेट में जब मैं आपके आया था ये लिकर स्कैम पर, तो आपने कहा था कि पार्टी इतनी जल्दी विस्तार की तरफ जा रही है तो कहीं ना कहीं से फंड तो जुटाना पड़ेगा। देखिए, वही बात है, आप इतने अनुभवी हैं अशोक जी, आप जानते हैं कि इस देश में कई पार्टियां जो हैं आई हैं, लेकिन कौन सी ऐसी पार्टी है जो एक स्टेट में आने के बाद जगदम से लोकसभा चुनाव भी लड़ने लगी, बाकी स्टेट के राज्य के चुनाव भी लड़ने लगी, बाकी राज्यों के एमसीडी चुनाव भी लड़ने लगी? अगर इतने विस्तार आप करेंगे, और ये वही आम आदमी पार्टी है जो कहती थी हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आज वो हर राज्य में जाके बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से जो फंड है उसके सोर्स कहां है वो आम आदमी पार्टी जवाब दे सकती है, क्योंकि ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है जो अपनी लिस्ट जो है जो अपनी वेबसाइट पे डालेगी कहां से फंड आ रहा है। तो ये साफ तौर पर बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जब जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, अगर वही खुद इस चीज का इल्जाम पार्टी पर लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी की जवाबदेही बनती है। लेकिन एक बार और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने देखा होगा कि आज जो मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि भाई देखिए, इसका मतलब तो ये है, मतलब आम आदमी पार्टी की एक आदत बन चुकी है कि हर बुराई में से अपनी अच्छाई ढूंढ के निकाल लेना। वो कह रहे थे कि इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी के टिकट बहुत डिमांड में है, सब लोग टिकट लेना चाहते हैं, और इसका मतलब टिकट पैसा किसने दिया, किसको दिया? भाई हमने तो टिकट उसको दिया नहीं। ये तो वही बात है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने लिकर पॉलिसी की किसी भी फाइल में साइन नहीं किया, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उनकी मर्जी के बिना लिकर पॉलिसी बन गई। तो ये अपने आप को जस्ट व्हाइट वॉश करना, अपने आप को ईमानदार साबित करने का दूसरा तरीका है। लेकिन जब तक ये इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी वो तो होगी, लेकिन बार बार इल्जाम लगना और अपनी ही पार्टी के लोगों द्वारा लगाना ये साबित करता है कि ये वो पार्टी ईमानदार पार्टी नहीं रही। जाहिर सी बात है, सवाल उठते हैं। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ा जो तथ्य इस पूरी डिबेट में समझने का वो यही है कि जो आरोप लगाने वाले हैं वो आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, आम आदमी पार्टी से ही जुड़े रहे, आम आदमी पार्टी के अंदर रहे, वो वहां पर महत्वपूर्ण पदों पर रहे और उन्होंने आरोप लगाया। हसीबुल हसन का मैंने जिक्र किया, और जब भी आपने जो है बलबीर जाखड़ का जिक्र किया, तो बिल्कुल बलबीर जाखड़ पश्चिम दिल्ली से, उनको संसदीय सीट लोकसभा का टिकट दिया गया था। उदय जाखड़ ने, उनके बेटे ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 6 करोड़ रुपया मेरे पिताजी से लिया है अरविंद केजरीवाल ने, नाम लेकर उन्होंने बोला अरविंद केजरीवाल ने 6 करोड़ रुपया लिया है और टिकट दिया। और अभी जब पंजाब में चुनाव हुए थे, मोहाली में आम आदमी पार्टी की जो युवा प्रकोष्ठ है, आप सोचिएगा किसी पार्टी में अगर आप एक यूनिट बनाते हैं, यानी कि युवा आम आदमी पार्टी जो बनाई गई, उसका अध्यक्ष कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं, जाहिर तौर पर इसको अध्यक्ष बनाया गया होगा, पार्टी ने बनाया तो कुछ सोचकर बनाया होगा। तो युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गुरतेज सिंह पुन्नू, नाम ले रहा हूं, और उपाध्यक्ष, सोचिए अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष शीरा भाण बोरा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में टिकट बेचे हैं। फिर ये कोई और नहीं थे, आम आदमी पार्टी की जो फंक्शनरी उसका हिस्सा थे। द्वारका में आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री, बाकायदा विधायक थे आदर्श शास्त्री, उन्होंने कहा 10 से 20 करोड़ रुपया लेकर अरविंद केजरीवाल टिकट बेचते हैं। सोचिए, आम आदमी पार्टी के विधायक रहे आदर्श शास्त्री, वो आकर कह रहे हैं कि 10 से 20 करोड़ रुपया लेकर अरविंद केजरीवाल टिकट बेचते हैं। तो ये तमाम चीजें, एक पहला आरोप नहीं लगा, बार बार लग रहा है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मनोज जी, मैं फिर बता रहा हूं, मनोज जी ने आम आदमी पार्टी का हिस्सा ये भी रहे और इन्होंने शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी छोड़ दी, क्योंकि इनको लगा शराब घोटाले में बहुत कुछ गड़बड़ी हो रही है। और ये भी यही सोच कर गए थे कि आम आदमी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है, देश बदलने, राजनीति बदलने, लेकिन जब इन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी खुद घोटाले में फंसी हुई है, तो इन्होंने अपने आप को आम आदमी पार्टी से अलग कर दिया। मनोज जी, आपको क्या ये सब चीजें सुनकर थोड़ा सदमा लगता है, झटका लगता है? बिल्कुल झटका नहीं लगता, बहुत बड़ा झटका लगता है। और शराब घोटाले में भी सबसे पहले इन पे इल्जाम लगाने वाला मैं था, आम आदमी पार्टी का ही सदस्य था। हर बार इनके ऊपर इल्जाम इन्हीं के लोग क्यों लगाते हैं? बड़ा सोचने वाली बात है। हो सकता है आपको कुछ मिला ना हो, आप कुछ उम्मीद कर रहे हो। वो उस समय तो चुनाव भी नहीं थे, तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि चुनाव की टिकट मिली थी या नहीं मिली थी। अगस्त की बात है, मई की बात है शायद, तो मई से ऐसा चल रहा है।
तो यहाँ पर शुरू से यही चल रहा है। मैं थोड़ा सा इस वाक्य को बताऊंगा कि जिस समय ये प्रकरण सामने आया उस समय एसीबी ने पैसे भी रिकवर किए। 35 लाख में से 33 लाख रुपए एसीबी ने रिकवर करके सीज किए। आम आदमी पार्टी के समर्थक को मैं बताना चाहूँगा, मौके पे पैसा रिसीव हुआ है, अब कैसे डिफेंड करेंगे वो? मौके पे आम आदमी पार्टी के विधायक के महत्वपूर्ण साले और उनके बहुत ही खास पीए भी पकड़े गए हैं, मौके पे पकड़े गए हैं, उनको घर से नहीं उठाया गया, उनको मौके पे पकड़ा गया है। तो इस तरह का ये वाक्य है, इसको डिफेंड कैसे करेंगे? और हर बार इन्हीं के लोग क्यों इल्जाम लगाते हैं? क्योंकि नजदीक से ज्यादा आराम से दिख जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हम तो आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए, लेकिन हमें क्या पता ये पार्टी इन ऑल द करप्शन होगी। आईएससी वो भी है, आईएससी है, जहाँ जहाँ करप्शन होगी वहाँ आम आदमी पार्टी होगी। मैं तो ये कहूँगा जहाँ जहाँ घोटाला होगा वहाँ आम आदमी पार्टी का ही बोलबाला होगा। कांग्रेस के भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुके हैं, ये करप्शन के मामले में आगे निकल चुके हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि टिकटों के मामले में टोकरी में टिकटें रख के सिर पे बेचेंगे गली गली, टिकट ले लो, टिकट ले लो। और आप सोचिए एक आदमी जमीन पे क्यों मेहनत करेगा? उसका रोल मॉडल मैं कैसे बनूंगा जो मेहनत कर रहा है, लोगों के काम करवा रहा है? क्योंकि मैं तो काम ही करवाता रहूंगा, कोई दूसरा आएगा पैसे देके टिकट ले जाएगा, चुनाव लड़ लेगा, जीत जाएगा या हार जाएगा और हमसे ज्यादा पॉपुलर नेता बन जाएगा। तो ये एक नए रोल मॉडल सेट कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी अभी ये तमाम चीजें आरोप है ना, ये सवाल है कि जब तक ये सब चीजें साबित नहीं होंगी तब तक हम कैसे मान लें कि भाई आम आदमी पार्टी करप्ट है, टिकटें बेचती है, टिकटों का कारोबार करती है। आपके सामने अशोक जी मैंने बताया, मौके से पैसा भी रिकवर हुआ है और सीज भी हुआ है। वो पैसा एसीबी के पास सीज भी है और जो आरोपी हैं 3 आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। अब जब उनसे पूछताछ होगी अपने आप विधायकों के नाम भी खुल के सामने आएंगे और इनके डिप्टी सीएम और सीएम के नाम भी खुल के सामने आएंगे। मतलब अभी मेरे आपके मित्र ने बताया कि एक कमेटी बनती है और कमेटी के अंदर चर्चाएं होती हैं। ऐसी कौन सी इस कमेटी के पास रॉकेट साइंस है कि 4 घंटे पहले किसी दूसरी पार्टी के आए हुए लोगों को बुला करके बैठाया जाता और टिकट भी दे दी जाती है। उसी 4 घंटे में आपने सर्वे भी करा लिया और ये भी पता कर लिया ये आदमी ईमानदार भी है और सब कुछ भी है। ऐसा कुछ नहीं होता है, पीछे से बात चल रही होती है, पैसे का लेन देन हो जाता है। इनको टिकटें बेचनी है, इनको शराब के ठेके बेचने हैं, इनको डीटीसी बेचनी है, इनको और जेल के अंदर सुविधाएं बेचनी है, इनके सुकेश चंद्र को 50 करोड़ में राज्यसभा की टिकट देनी है और वो दिन दूर नहीं है जब इनको जनता भी बेचनी होगी। चलिए, बहरहाल ये आरोप है। अभी इनको इसमें जो आप कह रहे हैं कि पैसा मिला वो एक इंपॉर्टेंट बात है और दूसरी बात ये भी है, बार बार हम बात कर रहे हैं कि अभी जैसा डॉक्टर पीयूष जोशी ने कहा कमेटी बनती है, तो सवाल ये कि कमेटी बनती है तो उसकी वो ये भी कहा गया था आम आदमी पार्टी बड़ा स्क्रीनिंग करके लोगों को टिकट देती है, लेकिन जो पार्टी स्क्रीनिंग करके टिकट देती है वो खुद अपने मंत्री को हटा देती है, कहती है कि हाँ भाई उसके ऊपर पैसा लेने का आरोप लग गया। पंजाब में ऐसा हम सब ने देखा। इन सब पर आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आता हूं। 2 टूक में बने रहिए मेरे साथ। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ
एक बराबर विकास होगा तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में कट्टर ईमानदार करें टिकटॉक का कारोबार, ये मेरा आज का सवाल है, ये मेरा चर्चा का विषय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं और बाकायदा एसीबी ने इस मामले में गिरफ्तारी की है, कैश बरामद किया है और वीडियोज हैं और साथ साथ ऑडियोज लिंक हैं जो जिसमें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनका साला जो है वो टिकट, एमसीडी का टिकट जो है वो बेचने के सबूत एमसीडी बताया जा रहा है एसीबी के पास है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ है, पंजाब से लेकर दिल्ली तक बार बार ये आरोप लगा टिकटें बेचने का। सुकेश चंद्रशेखर का जिक्र चला, सुकेश चंद्रशेखर ने भी एक नहीं चार चिट्ठियां लिखकर कहा है कि मुझसे पैसे मांगे गए कि मैं राज्यसभा के कि मुझे पैसे दे दो तो राज्यसभा की टिकट मिल जाएगी। इससे पहले जैसा कि मेरे एक पैनलिस्ट ने बताया, प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास जो अरविंद केजरीवाल के बहुत कंधे से कंधा मिलाकर जो है लगातार खड़े रहते थे, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि राज्यसभा की टिकटें जो हैं वो बेची है आम आदमी पार्टी ने। इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं, चार मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जेपी जी पूर्व मेयर हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉक्टर पीयूष जोशी आम आदमी पार्टी समर्थक हैं, मनोज नागपाल आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं शराब घोटाले को लेकर के, और राहुल शर्मा है दिल्ली के पत्रकार हैं, युवा पत्रकार, और साथ साथ मैंने कहा आम आदमी पार्टी को हमने कहा था लेकिन उन्होंने अपने किसी प्रवक्ता को डिबेट में नहीं भेजा इन सवालों का जवाब देने के लिए। तो डॉक्टर पीयूष जोशी, आरोप तो ठीक है, मतलब मैं जब बता रहा हूं मोहाली में आम आदमी पार्टी के जो युवा प्रकोष्ठ उसका अध्यक्ष, पार्टी तो स्क्रीनिंग करती है ना कि भाई सबकी स्क्रीनिंग करती है, चाहे पद देना हो, टिकट देना हो, लेकिन स्क्रीनिंग करने के बाद जो आदमी जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है युवा प्रकोष्ठ का, वो कहता है कि टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। आप खुद जिसको मंत्री बनाते हैं कहते हैं कि अरे ये तो इसका करप्शन हमने पकड़ लिया इसलिए जो है हम इसको नहीं, तो स्क्रीनिंग कैसी स्क्रीनिंग है, तो दिखावा हो गया। देखिए, स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग का जो मॉडल है वो 3C का मॉडल है कि करप्ट नहीं होना चाहिए, कम्युनल नहीं होना चाहिए और क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ये 3C का मॉडल जो है आम आदमी पार्टी का स्क्रीनिंग कमेटी, इंटरव्यू कमेटी के सामने जाता है। इन 3C मॉडल पे इंटरव्यू के समय तक जो भी व्यक्ति फिट बैठता है उसके बारे में आगे विचार किया जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है इसी मॉडल पे काम किया जाता है और दूसरा उसकी राजनीतिक समझ को इवेल्युएट किया जाता है। रही बात उसमें से बाद में करप्ट लोगों के निकल के आने की, तो जैसे पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का आपने उदाहरण दिया, वो तो कोई पब्लिक डोमेन में नहीं था, वो तो कुछ किसी मीडिया हाउस में भी या किसी स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू भी पता नहीं पड़ा था, उसे तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ही पकड़कर और बर्खास्त किया था। ऐसा ही मामला गीता रावत का था। गीता रावत जो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर ही थी, पार्षद ही थी आम आदमी पार्टी की, उन्हें भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये यदि किसी ने कुछ भी करा है, हमारा ये नहीं कहना है कि 110% ईमानदार लोग आम आदमी पार्टी मतलब अपना स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉलो करती, पर 100% ईमानदार लोग आएंगे इस बात की तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, पर 100% ईमानदार लोग रहेंगे इस बात की गारंटी लेने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है, क्योंकि जो भी यदि करप्शन करता हुआ दिखेगा तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जिन स्वास्थ्य मंत्री का आपने जिक्र किया, आपने कहा मीडिया में रिपोर्ट नहीं है, मीडिया में इस बात की रिपोर्ट आई कि दरअसल उन्होंने पैसा तो लिया और आम आदमी पार्टी ने इसलिए पैसा तो उन्होंने करप्शन तो किया, लेकिन आरोप यह लगे कि उन्होंने करप्शन का पैसा अपने पास रख लिया, उन्होंने केजरीवाल जी तक नहीं पहुंचाया इसलिए उनको निकाल दिया गया। ये तो मीडिया में खबर आई कि पैसा तो लेना अलाउड है आम आदमी पार्टी में, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत यह है कि पैसा लेकर आप जब सेंट्रल केंद्रीय नेतृत्व को नहीं देंगे तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। आपने पैसा ले लिया, केंद्रीय नेतृत्व को बताया नहीं, आरोप तो ये लगे।
अशोक जी, आप की जो आपका जो कार्यक्रम रहता है वो बहुत ही गंभीरता के साथ में कार्यक्रम होता है और बहुत अच्छी मतलब बहस होती है। अब इस प्रकार के आरोप तो बहुत ही सतही हो जाएंगे। सर मीडिया में आया था मैं, तो आपने मीडिया का जिक्र किया इसलिए मैंने मीडिया की कुछ खबरें बता दी। मेरा सिर्फ यह कहना है कि भाई क्विड प्रो को की जहां तक बात होती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला लिया, तो कपिल मिश्रा जी ने भी ये कहा था कि 2 करोड़ रुपए और हाथ से लिख के बड़ा लंबा चौड़ा खर्रा लेके और वो एसीबी के पास तक गए थे कि 2 करोड़ रुपए कैश का लेन देन हुआ है और ये हुआ है वो हुआ है। उस जांच का भी क्या हुआ? देखिए, आरोप तो लगाने के लिए कोई भी लगा सकता है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ पे लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ है। और जहां पे भी प्रूफ मिलता है, सब्सटेंशियल प्रूफ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को मिलता है, तो वहां पे वो कितना ही बड़ा नेता हो उसको बाहर का रास्ता दिखाने से कोई चूकते नहीं है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के केस में प्रूव हो चुका है, गीता रावत के केस में प्रूव हो चुका है, और भी कुछ केसेस है जिसमें जहां पे फाइनेंशियल करप्शन नहीं पर सिस्टमिक करप्शन रहा, उसमें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ओके, मनोज नागपाल जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मनोज नागपाल जी। जी, ये स्क्रीनिंग कमेटी में ना स्क्रीनिंग सिर्फ इसी चीज की होती है कि कौन कितने पैसे लगा सकता है। इनकी स्क्रीनिंग का ना जो क्राइटेरिया एकदम अलग से है, एकदम अलग से है। और बताता हूं, ये कहते हैं कि आरोप लगने के बाद हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जितेंद्र तोमर का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। उस पे आरोप लगा तो उसकी पत्नी को विधायक बना दिया, उस पे आरोप लगेगा तो उसके बेटे को विधायक बना देंगे। इस तरह की इनके यहाँ सिस्टम बहुत बढ़िया से चल रहा है। लेकिन पैसा आना चाहिए, टिकट बिकनी चाहिए, शराब बिकनी चाहिए, डीटीसी की बसों में घोटाला होना चाहिए, और वो जितना भी सब कुछ हो जो इनके पीएसी के 5-7 लोग हैं वो ऊपर तक दे करके आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्टी में बने रहने के लिए। ओके ओके, जयप्रकाश जी सवाल बार बार, हाँ 1 मिनट आता हूं मैं डॉक्टर जोशी। जयप्रकाश जी, बार बार बात यही आती है कि भाई आप लोग भी आरोप लगा देते हैं। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी से आप लोग डरते हैं इसलिए आप उसको घेराबंदी करने के लिए, उसको रोकने के लिए आरोप लगा देते हैं, जांच एजेंसियां पीछे लगा देते हैं। लेकिन जांच में अब तक निकल रहा क्या आप लोगों के पास चीज आई? कुछ नहीं आया, तो वो फिर बात हो जाती है साबित कुछ नहीं हुआ, आप लोग शोर मचाते हैं, ये आरोप रखते हैं। देखिए, प्रसन्न जोशी जी भी कह रहे थे गीता रावत जी ने एक मूंगफली वाले के माध्यम से पैसे इकट्ठे कर रही थी और उसके बाद वो जेल गई, तो सीधा करप्शन कर रही हैं। इनके विधायक करप्शन करें दूध के उधेले में, इनके मंत्री करप्शन करें दूध के उधेले में। एक उदाहरण तोड़ रहे हैं, फर्जी डिग्री वाला ईमानदार, करप्शन करने वाला ईमानदार। इनका एक विधायक जो मंत्री था असीम खान, वो पकड़ा गया, ईमानदार। इनका एक संदीप सिंह विधायक था जो राशन कार्ड बना रहा था, महिलाओं के साथ दुराचार कर रहा था, ईमानदार। भाई आप कैसे ईमानदारी सुचिता की राजनीति कर रहे हो? जिस दिन से आपकी पार्टी बनी है, दिल्ली में आपकी सरकार, पंजाब में आपकी सरकार, और लगातार पंजाब की तो सरकार बने थे, अभी 100 दिन भी नहीं हुए थे और उनके मंत्री पकड़े गए, तो कैसी ईमानदारी की राजनीति है? तो आम आदमी पार्टी नीचे से लेकर ऊपर अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और ये अपने भ्रष्टाचार को भी ऐसे पेश करते हैं जैसे बहुत ईमानदार है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी जो पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर जिनके 10 केस पकड़े गए हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं आबकारी नीति के अंदर ये सवाल के घेरे में खड़े हैं। स्कूल में कमरा बनाया दिल्ली के अंदर, ये सवाल के घेरे में। ग्रीन बसें आनी थी, ये सवाल के घेरे में। जल बोर्ड, ये सवाल के घेरे में। टूटी हुई सड़कें, ये सवाल के घेरे में। ऐसे अनेक केस हैं जिसमें सवाल के घेरे में, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रशंसक, उनके सपोर्टर बड़े ईमानदारी से कहते हैं नहीं जी ये तो आरोप ऐसे ही लगा रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग आरोप लगाएं तो भी आप कह रहे हो कि ये तो आप सारे आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। दिल्ली में नगर निगम की चुनाव के तहत टिकटें बेची जा रही हैं और दिल्ली को बर्बाद किया जा रहा है। आप देख लेना, दिल्ली को बर्बाद किया जा रहा है। दिल्ली में यमुना साफ नहीं हुई, दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम है, दिल्ली के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली के अंदर लोग गंदा पानी पी रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार सो रही है। दिल्ली सरकार कौन सी सुचिता की राजनीति करेगी? कैसे लोगों को डिलीवर करेगी? और नगर निगम में जब टिकटें भेज करके लोगों को वहां भेजेंगे तो लोगों की सेवा करेंगे या अपना घर भरेंगे? ओके, पर राहुल शर्मा सवाल बार बार वही आता है कि भाई आरोप लगते हैं और राजनीति में जो होता है उस पर आरोप लगते हैं। ये तो कहा जाता है राजनीति तो एक ऐसे काजल की कोठरी है कि जो घुस जाता है तो उसके ऊपर दाग लगना तो तय है। पर सवाल है कि इसका फैसला जनता कैसे करे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि भाई उनको फंसाया जाता है, उनके लोगों को फंसाया जाता है, और बीजेपी कुछ और दावा करती है। तो सवाल है कि जनता कैसे इस बात तक, इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि भाई
कट्टर। और आपने मैं ये भी यहां पर एक बात जरूर रखना चाहूं, क्योंकि आपने जिक्र किया कट्टर ईमानदार कहना बंद। देखिए, कट्टर ईमानदार वो लोग खुद कहते हैं, और मेरा मानना है निजी तौर पर, अगर आपको भाषा की समझ है तो कट्टर जो शब्द है वो कोई पॉजिटिव नहीं है। कट्टर जो शब्द है नेगेटिव शब्द है। लेकिन आप एक नेगेटिव शब्द को भी, और शायद आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल, उनकी शायद यही एक बड़ी काबिलियत है कि इन्होंने एक कट्टर जैसे, जो कि एक नेगेटिव शब्द था, उस नेगेटिव शब्द को अपने साथ जोड़ करके पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कट्टर जो है उसके लिए कहा जाता है जो खराब होता है, जो गलत होता है, कट्टर उसके लिए कहा जाता है। कट्टर को ईमानदार, ये तो नई शब्दावली घड़ी गई है। खैर, लेकिन ठीक है, वो अपने आप कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हमने तो सवाल उठाया कि क्या वो कट्टर ईमानदार बनकर टिकटों का कारोबार कर रहे हैं। तो सवाल ये मेरा फिर वही है कि जनता कैसे तय करेगी कि भाई ईमानदार कौन है और सच क्या है, जब तक जांच करके चीजें सामने नहीं आएंगी। जी अशोक जी, बिल्कुल आपका कहना सही है कि ये जांच का विषय है, और जिस तरीके से बार बार जो आम आदमी पार्टी पे है इल्जाम लगते हैं, उन पर जो जांच बिठाई जाती है उसका कोई निष्कर्ष आना चाहिए जो जनता के सामने, तभी बात रखी जा सकती है। अभी अगर आप देखें तो यही वो आम आदमी पार्टी है जो कहती थी हम उस केवल इल्जाम लगने पर ही हम उस व्यक्ति को अपनी पार्टी से बाहर निकालकर उस पर खुद की जांच बिठाएंगे। अभी उनके मिनिस्टर कितने टाइम से हवाला केस में जेल के अंदर बैठे हैं, जिसपे कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई ये जो मिनिस्टर हैं ये नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने इस पे कोई निर्णय नहीं लिया। उनके अभी जो मनीष सिसोदिया है, उन पे खुद जो है वो करप्शन चार्जेस जो केस उन पे चल रहा है। लेकिन देखिए, जनता इस वक्त आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर देखती आई है। दिल्ली में एक विकल्प की जरूरत थी, जनता को लगा कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, इनको मौका देना चाहिए, उन्होंने उनको मौका दिए। लेकिन वक्त जो होता है वही असली सूरत और सीरत बाहर निकाल के लाता है। धीरे धीरे वक्त जब आगे बढ़ेगा, और यही वो जनता है जो आम आदमी पार्टी को धीरे धीरे देख रही है कि किस तरीके से वो अपनी बातों पे मुकर रही है या विफल हो रही है, तो वक्त लगेगा। इसी आम आदमी पार्टी को यही वो जनता है, क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसी चीज है कि अगर नेता जनता को अनदेखा करना शुरू कर दे या उसे हल्के में न लेने लग जाए, तो वक्त आने पर वही जनता उस नेता को कुर्सी से नीचे उतारती है। और हमने बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ ही होते हुए देखा है। सी बात है, एक लाइन है, ये पब्लिक है, सब जानती है। कई बार चीजें जो है वो देर से जानती है पब्लिक, कई बार जो है तुरंत जानती है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि राजनीति में जब आई थी आम आदमी पार्टी तो बड़े उम्मीदों के साथ आई थी। लेकिन अब सवाल यही है कि वो उम्मीदें क्या लोगों की टूट रही हैं, बिखर रही हैं, इसका फैसला वक्त करेगा, ये देश की जनता करेगी। जहां जहां आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां करेगी। लेकिन गुजरात में भी आम आदमी पार्टी लग रही है, और वहां भी एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया है आम आदमी पार्टी ने। यहाँ तो आम आदमी पार्टी जो है वो कहती है हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने एक कैंडिडेट के अगवा करने का आरोप लगा दिया है। उस पर भी आऊंगा मैं इस ब्रेक के बाद। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं। इसमें भी रिस्क होता है, तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो। हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम जिक्र कर रहे हैं कट्टर ईमानदार करें टिकटों का कारोबार। MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी आरोप लगा था, राज्यसभा के चुनावों में भी लगा था, और साथ साथ पंजाब के चुनाव में भी लगा था। तो सवाल है कि बार बार ये आरोप क्यों लगते हैं? क्या आम आदमी पार्टी वास्तव में टिकट बेचती है या फिर ये आरोप है? ये तमाम चीजें। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी गुजरात में भी चुनाव लड़ रही है, और गुजरात में उसने आज एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे एक सूरत से लड़ने वाले विधायक को बीजेपी ने
अगवा कर लिया, बाकायदा ये आरोप लगाया। लेकिन वो जो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो बाद में खुद आए और उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मैंने अपनी मर्जी से टिकट अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान किया है। और उनके कुछ वीडियोस भी आए, वो तमाम चीजें देख लीजिए, फिर उस विषय पर भी मैं आता हूं, क्योंकि क्या आम आदमी पार्टी ने ये जो सनसनीखेज आरोप लगाया था आखिर इसमें कितना दम है, आऊंगा इस पर, ये देखिए जरा। गुजरात में किस तरह की इमरजेंसी अचानक खड़ी हो गई है। एक कैंडिडेट जो कल सुबह तक अपनी स्क्रूटनी की, अपने नॉमिनेशन के लिए लड़ रहा था कि मैं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हूं, मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, बीजेपी वाले खड़े होकर वहां उस पर दबाव डाल रहे थे कि आप मत लड़ो, फिर भी वो कह रहा था मैं लड़ूंगा। बीजेपी वालों ने उसके नॉमिनेशन में कमियां निकालने की कोशिश की, उसने पूरा जस्टिफाई किया कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं कैंडिडेट हूं। लेकिन आरओ के ऑफिस से बाहर निकलते ही वो गायब हो जाता है और 24 घंटे बाद पूरा पुलिस उसको कहीं से लेके आती है और आरओ के कमरे में बिठाती है, वहां से उसका नॉमिनेशन वापस कराया जाता है और उसके बाद से फिर वो गायब है। नमस्कार मित्रों, હું કંચનલાલ જરીવાલા આથી જણાવું છું કે 149 પૂર્વ વિધાનસભામાંથી આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવેલી હતી અને પ્રચાર કાર્ય શરૂ કર્યું હતું। મારા પ્રચાર દરમિયાનમાં અમારા વિસ્તારમાં નાગરિકો દ્વારા મને વારવાર કહેવામાં આવતું હતું કે તમે રાષ્ટ્ર વિરોધી છો, ગુજરાત વિરોધી છો, પાર્ટીમાંથી ઉમેદવારી કરી છે, એમાં તમને સમર્થન અમે આપીશું નહીં। મારા વિસ્તારમાં લોકોનો આવો પ્રતિભાવ મળતા મારો અંતરાત્મા કકલી ઉઠ્યો હતો અને મેં અંતરાત્માના અવાજ સાંભળી આવી રાષ્ટ્ર વિરોધી અને ગુજરાત વિરોધી પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી ના લડવાનું। तो इस बीच कंचन जरीवाला ने कई इंटरव्यू भी दे दिए हैं, कई मीडिया में उनके कुछ बयान भी आए हैं, वो सब हमारे सामने है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो उन्होंने जो कुछ किया वो पार्टी की गुटबाजी और पार्टी में अंदर जो कुछ चल रहा था, और उन्होंने कहा मेरे अपने लोग मुझसे नाराज हो रहे थे कि आप एक राष्ट्र विरोधी और गुजरात विरोधी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए मैंने नाम वापस लेने का फैसला किया। डॉक्टर पीयूष जोशी, हर पार्टी को विस्तार करने का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या उसके लिए इस तरह की राजनीतिक ड्रामेबाजी, सनसनी कि भाई हमारा आदमी को अगवा कर लिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी कितने भी दावे करे, मैं अभी आज ही गुजरात से लौटा हूं और मैं आज बता रहा हूं, आप जरा नोट भी कर लीजिएगा, मैं राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन जो चुनाव की जो जमीनी हालात है उसके आधार पर बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी अगर 5 सीटें भी गुजरात में ले लेगी तो बड़ी बात है। जिस पार्टी को वहां जीतना मुश्किल हो रहा है वो कह रही है हमारे जो है व्यक्ति को अगवा कर लिया कि इतना डर गए हमसे। तो इस तरह के आरोपों का कोई सनसनीखेज आरोप लगाने का क्या मतलब हुआ? देखिए अशोक जी, जैसे आप राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं करते, मैं भी राजनीतिक भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ और नहीं ज्योतिषी हूँ। नाम जोशी जरूर है पर ज्योतिषी तो नहीं हूँ। पर मेरा सिर्फ ये कहना है कि इशारों में खुद ही बोल गए कि उनके ऊपर प्रेशर था कि राष्ट्र विरोधी ताकत है, राष्ट्र विरोधी पार्टी है, गुजरात विरोधी पार्टी है। मेरा ये मानना है कि ऐसे फोन कॉल्स किसने किए भाई कि भारतीय संविधान के तहत जो रजिस्टर्ड एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, उसको राष्ट्र विरोधी और गुजरात विरोधी कहने का हक किसने दिया? क्या ऐसा राष्ट्र विरोधी काम आम आदमी पार्टी ने कर दिया है? कौन से ऐसे बड़े आरोप प्रूव हो गए हैं कि भाई भारत के देश के खिलाफ आम आदमी पार्टी काम कर रही है? कोई और नहीं कह रहा सर। नहीं मैं एक मिनट आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास बयान वो है, मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने भी अभी डिबेट के दौरान ही मैंने जब जाके गूगल किया तो मेरे सामने उनका बयान आया। ये उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, वो कह रहे हैं मेरे अपने, यानी कि वो कह रहे हैं मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, ये किसी पार्टी ने नहीं कहा राष्ट्रपति, वो गुजरात में उनकी छवि ऐसी, वो कह रहे हैं मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार कह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी के साथ आप क्यों जुड़ रहे हो जो कि जो है गुजरात विरोधी है, क्योंकि जो आपके नेता जो इटालिया जी हैं उनके गुजरात को लेकर कई एंटी बयान वो सामने आ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए आरोप लगा। मेरा सिर्फ यह कहना है कि इशारों में बात कही जाती है और जो बात बोली गई आरोप की हमने कई बार देखा है अशोक जी, लोग नामांकन भरते हैं, लोग नामांकन वापस ले लेते हैं, शांति से नामांकन भरने जाते भी हैं तो कई बार जुलूस के साथ जाते हैं, पर आरोप के कमरे में तो 1 या 2 लोग ही जाते हैं और नामांकन भरते हैं और नामांकन भरने के बाद में नामांकन वापस भी शांति से ले लिया जाता है। तो ऐसा करना कि भाई पुलिस उसको घेरे में लेके जाएगी, और गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इतनी धक्का मुक्की करके लेके जाएगी और लेने के बाद में वापस भी उनको पुलिस ही लेके जाएगी, तो इस बात से शक की सुई तो वो निकल कर आती है। मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि इस बात की जांच होना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिर्फ जांच की बात है। देखिए
जांच ही यदि नहीं होगी, जैसा कि अभी इसके पहले वाले आरोप के बारे में हम बात कर रहे थे कि भाई यदि पैसे का लेन देन हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे पता पड़ेगा? एसीबी जांच करेगी, पैसे का लेन देन हुआ होगा तो जो आरोपी एमएलए उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यदि नहीं हुआ होगा तो बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओके, जयप्रकाश जेपी जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वक्त के साथ, लेकिन सवाल है कि गुजरात में हो क्या रहा है। बात और कहना चाहता हूँ अशोक जी, बस 10 सेकंड और जो हमारे युवा पत्रकार साथी है शर्मा जी, उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक दोहा है कि आया है तो जाएगा राजा रंत कबीर, ठीक है, राजा रंत फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले कोई बांधे जंजीर। तो जिसके कर्म अच्छे होंगे, जो ईमानदार न सिर्फ बोलेगा बल्कि ईमानदारी की डगर पे सही चलेगा, वो सिंहासन पे बैठ के जाएगा, और जो नहीं तो उसको जंजीर में बांध के पुलिस तो ले ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बात है, वो तो हम कह चुके हैं कि वक्त आने पर सब पता चलेगा, वक्त आने पर चीजें एक एक करके साफ होती हैं। क्योंकि शुरू में आप अगर किसी को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर काठ की हांडी अब चढ़ा रहे हैं, एक बार चढ़ा लेंगे, 2 बार चढ़ा लेंगे, पर एक ना एक दिन जो है वो काठ की हांडी जो है वो फूटती है। तो जयप्रकाश जेपी जी, गुजरात को लेकर क्या कहेंगे आप? आरोप लग रहे हैं कि भाई गंभीर आरोप लगाए हैं आप लोगों ने, वहां पर इमरजेंसी जैसे हालात कर दिए हैं। देखिए, आरोप आदमी पार्टी का काम है, आरोप लगाना। जब जो उनके प्रत्याशी खुद कह रहे हैं कि मैंने अपना नाम वापस अपनी मर्जी से लिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का शुरू से एक तरीका रहा है कि किसी भी चीज को हाइप देना और ये बताना कि वहां बहुत कुछ गलत हो रहा है। गुजरात के अंदर हमारा बहुत पुराना संगठन है, पूरे देश के अंदर हमारा बहुत पुराना संगठन है, हम जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, हमारा संगठन सतत काम करता है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, हमारे नेता अमित भाई शाह हैं, जेपी नड्डा जी हैं। हम किसी एक आम आदमी पार्टी को जिसने टिकट दिया उससे डरेंगे क्या? ऐसा नहीं है, हम लगातार चुनाव लड़ते हैं, अपने विचार पर लड़ते हैं, अपनी रीति नीति पर लड़ते हैं, और देश के अंदर जो आज मोदी सरकार काम कर रही है उसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं, और जनता जनार्दन है, जनता देखती है। और अब जाने का समय आ गया है, अब आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, देखना आने वाले समय में। मनोज जी, आप आम आदमी पार्टी छोड़कर आए हैं, आपको भी लगता है उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जल्दी से 30 सेकंड। बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और ये जिस उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है इसको भी शायद इन्होंने स्क्रीनिंग करके ही चुना होगा, बिना स्क्रीनिंग के तो चुना नहीं होगा। तो क्या स्क्रीनिंग करते हैं ये अपने आप में आप देख ही रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, अंधेरा बहुत है, सूरज निकलना चाहिए, चाहे जो भी हो, हर हाल में मौसम बदलना चाहिए। जो बदलते हैं अपने चेहरे रोज नकाबों की तरह, अब जनाजा बड़े शान से उनका निकलना चाहिए। चलिए, आप किस तरह विचार कर रहे हैं जनता समझेगी। राहुल जी, संक्षेप में 30 सेकंड आखिरी आपका। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने गुजरात की बात कही, तो आपको याद होगा कुछ देर पहले दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है 20-20 करोड़ रुपए देकर के, और फिर उनके लिए स्पेशल उन्हें सेशन बुलाया और फिर वो अपनी मेजोरिटी प्रूव करी। तो ये जो नाटकीय रूप से आम आदमी पार्टी करती है, ये वही एक प्रयोग वो गुजरात में कर रहे हैं बस। ओके, ये नाटकीय प्रयोग जो करते हैं वही प्रयोग गुजरात में कर रहा है। ये गुजरात की जनता तय करेगी कौन नाटक कर रहा है और किसकी बातों में कितना दम है। और एमसीडी चुनाव भी सामने है, दिलचस्प होगा चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं। और चुनाव के बीच आरोप लगते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर बार बार आरोप लगते हैं, रॉकेट साइंस से बात शुरू हुई थी, वहीं पर मैं आ रहा हूं, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर बार बार आरोप लगते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं अगर धुआं उठ रहा है तो कुछ आग तो लगी होगी। बहरहाल ये आग क्या है तो वक्त आने पे पता चलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए। तो दो टूक में हमने आज जो है इसी पर बात की, और जैसा मैंने कहा वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन ये बात इतना तय है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है राजनीति बदलने आई थी, राजनीति में शुचिता लाने के दावा करके आई थी, राजनीति से करप्शन खत्म करने का दावा करके आई थी, लेकिन अगर खुद ही उस पर अब करप्शन के बार बार आरोप लगने लगते हैं तो फिर सवाल उठता है कि दरअसल ये क्या हो रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।